की जो बहनें हैं, मुझे बहुत स्नेह प्राप्त हुआ। आजन्म ऋणी हूँ मैं। और बहुत ही वंदनीय बात यह है कि सतत समाज हित में, समाज उत्थान हेतु और सनातन धर्म के उत्थान हेतु यहाँ के जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, खास करके हमारे पूरे प्रदेश स्तर के जो संरक्षक हैं, जिनके मार्गदर्शन पे हमारा संगठन फल फूल रहा है, सम्मानीय मेरे भैया जी, आदरणीय जमल शास्त्री भैया जी शायद शाम को आएंगे। आप सबके कार्य को मैं वंदन करता हूं। अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति, आप सबको मालूम है कि 2016 से समाज उत्थान हेतु जितने भी कार्यक्रम होते हैं सतही स्तर पे, धरातल स्तर पे, वो सब काम अपने अपने स्तर पर करते आ रहे हैं। और आज हमारा संगठन जो है पूरे प्रदेश स्तर पर फल फूल रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व 18 दिसंबर को वैवाहिकी परिचय सम्मेलन हुआ। लास्ट ईयर जो परिचय सम्मेलन हुआ था उसमें से सीमा दीदी खुद एक शादी लगाई थी। सीमा दीदी शायद यहाँ पर है जी। और उनका मुझे आदेश प्राप्त हुआ कि भैया रायपुर में एक शादी है जो हमारे संगठन आपके हम लोग के परिचय सम्मेलन से हुआ है, तो आप आ जाते हैं। तो बिल्कुल जब मैं गया था बहुत अच्छा लगा मुझे। इस वर्ष भी कई विवाह फिक्स हुए हैं। व्यंजन मेला करने का उद्देश्य निसंदेह अभी लग रहा होगा कि ये इससे क्या समाज का उत्थान हो सकता है। आदरणीयों, विगत 7 वर्ष से बहुत ही वृहद रूप में CMD कॉलेज मैदान में हमारे जो बिलासपुर के बहनें हैं उनके द्वारा व्यंजन मेला आयोजित हो रहा था। इस वर्ष भी हुआ और उस व्यंजन मेला के माध्यम से हमारी समाज की जो बहनें हैं या भाई हैं वो बहुत सारे अपना एक स्टार्टअप शुरू कर दिए हैं, व्यवसाय शुरू कर दिए हैं। तो बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए भाटापारा की बहनों ने भी ये निर्णय लिया। शुरुआती वर्ष है, इस स्टॉल एक बहुत शानदार आगाज हुआ है। और किसी शायर ने कहा है कि एक चिंगारी एक दिन पतवार, एक टहनी एक दिन पतवार बन जाती है, चिंगारी दहक अंगार बन जाती है, जो सदा रौदी गई विभा समझकर मिट्टी वही मीनार बन जाती है। तो बहुत आगे जाएगा ये व्यंजन मेला। आप लोग का प्रयास निश्चित ही सफल होगा। रख हौसला की वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो आप सबको शुभकामनाएं देता हूं मैं। समाज उत्थान हेतु, सनातन धर्म उत्थान हेतु सदैव प्रयत्नशील रहे, अधिक से अधिक जुड़े और जहां पर भी ब्राह्मण समाज के उत्थान हेतु धरातल पे कार्य हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां पर जरूर अपनी उपस्थिति दिखाइए। वर्तमान का समय एकता दिखाने का है, संगठित होने का है। हम कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो नगण्य ही हैं। तो इस बात को समझना होगा। ब्राह्मणों के बीच वर्ग भेद बंद होना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। इसीलिए हमारे संगठन का नाम भी अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति है। सभी ब्राह्मण एक होना है, संगठित होना है। और जो हमें विरासत में प्राप्त हुआ है, शास्त्र से जो हमें आदेशित हुआ है कि आपको समाज को लेकर चलना है, समाज को दिशा निर्देश देना है और सभी समाज को दिशा निर्देश देते हुए राष्ट्र को उत्थान करना है। इस पर आप सदैव सतत प्रयत्नशील रहे। हमारे बीच हमारे युवा आइकन हर्ष मिश्रा उपस्थित है। मैं भतीजा है मेरा, लेकिन मैं उनके कार्य को वंदन करता हूं। और आज के जो युवा हैं उनसे अपील करता हूं
कि उससे प्रेरणा ले और शास्त्र की ओर थोड़ा समय दे, क्योंकि ब्राह्मणों का ताकत, ब्राह्मणों का हथियार, ब्राह्मणों का सब कुछ शास्त्र पर ही निर्भर है। अगर ब्राह्मणों को कोई सम्मान देता है, दे रहा था, तो शास्त्र के कारण ही दे रहा था। उस बात को समझना है और सभी समाज को लेकर ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ना है। धन्यवाद। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरह समाज उत्थान हेतु काम करते रहे, अधिक से अधिक लोग जुड़े, संगठित हों। धन्यवाद। श्री शंकराचार्य नवावतारं विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे यज्ञयुग प्रवर्तकं वन्दे सदा श्री करपात्रिणं गुरुं। पूज्यपाद पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के दिव्यतम चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम समर्पित करता हूँ। मंचस्थ सभी अतिथिगण के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपना सहयोग प्रदान करते रहें, इन्हीं उम्मीद के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ कि इसी तरह के कार्यक्रम आज व्यापार मेला का आयोजन किया है। इसी तरह से और भी कई कार्यक्रम करते रहें, ऐसी शुभकामना देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय परशुराम। हमारी अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति नारी शक्ति प्रकोष्ठ भाटापारा की समस्त बहनों से मेरा निवेदन है कि स्टेज पर आ जाए। हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महोदय जो आए हुए हैं, उनके साथ एक फोटो लेना है। इसलिए जितनी भी बहनें हों, हमारी पदाधिकारी बहनें, हमारी समस्त अखंड ब्राह्मण समाज की महिलाएं कृपया मंच पर आ जाए। समस्त बहनों से अनुरोध है, समस्त बहनें, पदाधिकारी नहीं, समस्त बहनें। चलो ना, सुनना बहनी, बहनी सुनना, कुर्सी थोड़ा पास खींच दे। कृपया चप्पल सब नीचे स्टेज के नीचे उतारेंगे। लक्ष्मी भैया देना, वो पापड़ देना। ये क्या है? हाँ, मेरा मीडिया चैनल है ना, टीजीवी मीडिया। बस शांत, अब देखो साहब, बात मत करो, सब स्माइल करो और इधर देखो। अरे बस हिलो मत, कितना इधर 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 हो रहे हैं आप लोग सब पीछे। भैया आप इसमें भी खींचिएगा।
हेलो, वंदना भाभी जी जहाँ कहीं है मंच में आइए। शैली भाभी जी, शारदा मिश्रा जी, शारदा मिश्रा जी आइए। कोई भी बहन छूटना नहीं चाहिए भाई, सभी से कर। जी प्रणाम दीजिए। ठीक चलिए। मीडिया प्रभारी पुष्पा दीदी कहाँ है? कृपया आ जाए। पुष्पा दीदी कहाँ है? कृपया आ जाए। आ रहे हैं। अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के द्वारा आयोजित व्यापार व्यंजन मेला में आप सभी का बाहर से आगंतुक हमारे सभी अतिथि महोदयों को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे अखंड ब्राह्मण सेवा समिति के द्वारा व्यंजन जो मेला लगाया गया है उसके में आकर उन्होंने सहयोग किया और शोभा बढ़ाई हमारे कार्यक्रम की। उसके लिए मैं बहुत बहुत हाँ, अगर हम मंच में जाएंगे तो हमारा एक वीडियो बना देना, फोटो खींच दीजिएगा। हमारी अखंड ब्राह्मण की सभी सेवा समिति की जो पदाधिकारी बहने हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, पहली बार भाटापारा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और पहली बार ही ऐसा लग ही नहीं रहा कि पहली बार ये कार्यक्रम हुआ है। बिल्कुल अच्छी मंजी हुई। महसूस होता है कि हमारे समाज की महिलाएं इस प्रकार का आयोजन कर रही हैं, जिसमें आज आनंद मेला का जो आयोजन किया गया है, इसके साथ साथ इनके द्वारा लगातार बहुत अच्छी गतिविधियां इस सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा लगातार विगत दिनों भी की जा रही थी। और मुझे जब विदित होता है तो मुझे बहुत हर्ष होता है। मैं इन अपने जो ब्राह्मण समाज की महिलाओं को बहुत ही धन्यवाद देता हूं और हमारे आए हुए अतिथि को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकालकर उन्हें अपने मार्गदर्शन के लिए, आदरणीय बड़े भैया हमारे झम्मन भैया जी, आदरणीय वीरेंद्र भैया समय पे सब लोगों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। उषा भाभी, आदरणीय हमारी सीमा भाभी भी आकर ब्राह्मण समाज को समय समय पर पूरा आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं और समस्त हमारी महिला जो सर्व ब्राह्मण समाज की टीम है लगातार आगे कार्य करते रहती है। मैं उन सबको निरंतर उन्नति की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। महिला विंग के द्वारा आयोजित आज का ये बहुत सुंदर कार्यक्रम, पहली बार भाटापारा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारी महिलाएं धीरे धीरे करके संगठन को आगे बढ़ाते हुए अन्य कार्यों या अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पैठ जमा रही हैं और ये मेरी शुभकामनाएं हैं उन्हें बहुत कि इसी तरह हम अन्य क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी निभाएं और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम इस शहर को दें। अपने शहर के लिए अच्छा से अच्छा यदि हम कर सकते हैं ये हमारी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। में कौन से भोजन का क्या महत्व है? 56 प्रकार के भोजन बहु लगाते हो ना भाटापारा में, अन्नकूट महामहोत्सव मनाते हो। सीमा दीदी प्रथम कड़ी में बैठी संरक्षिका, बड़ा बहु लगवाती है ना आप लोग सब मंदिरों में। 56 भोग में क्या क्या भोग लगाते हो देखते हो भगवान के पास जो है। तो हमारा भारतीय दर्शन हर दृष्टि से वैज्ञानिक है, दार्शनिक है और व्यवहारिक है। तो उसका प्रचार कैसे करोगे? तो ये प्रचार का एक माध्यम है। तो हमारा प्रचार तंत्र जितना मजबूत होगा, मीडिया तंत्र का ये युग है, तो जो अपने प्रचार में आगे आ जाता है, अंग्रेजी वाले इंग्लिश वाले बोलते हैं ना, हाईलाइट हो जाता है। तो इस समय क्या है, मीडिया तंत्र में अपने भारतीय दर्शन का, भारतीय संस्कृति का, सनातन परंपरा का हम सब लोग प्रचार करें। ये हमारे ऋषि मुनि, हमारे दादा बाबा, हमारे माता पिता
बहुत वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक ढंग से भोजन का विस्तार, किस ऋतु में, कौन से महीना में कैसा भोजन करना, जिसके आयुर्वेद की कितने ज्ञाता थे वो लोग। वात पित्त कफ कब विकृत ना हो, कब दूषित ना हो, कब हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो, है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि यहाँ कोई मैगी या क्या बोलते हो अभी की आधुनिक भाषा में पास्ता बर्गर ऐसे लोग यहाँ नहीं बेच रहे हैं। यहाँ तो बढ़िया है, मैं तो बिना पूछे ही बोल रहा हूँ ना। तो अपना जो व्यंजन है, अपना जो भोजन है, बच्चों को घरों में हम अच्छे से अच्छा भोजन खिलाए पिलाएं, बाहर जाके जैसे तैसे भोजन न करें। तो ये उसका एक प्रकाश, एक प्रकल्प है। इस प्रकल्प को हम जितना विस्तार देंगे, लोगों को मन में अपने भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय भोजन आहार के प्रति बहुत ध्यान जाएगा, है ना। जैसे आप लोग यहाँ भगवान को भोग लगाए हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ भगवान परशुराम जी, अन्नपूर्णा माँ विराजित, तो बच्चों को ये संस्कार मिलेगा कि भोजन जब आए तो प्रणाम करके, आचमन करके, भगवान को निवेदित करके प्रसाद बनाकर भोजन करना चाहिए। आप ये संस्कार दे रहे हैं, केवल एक आयोजन नहीं हो रहा है, कार्यक्रम नहीं है। तो आपने एक संस्कार दे दिया कि भगवान को निवेदित करने से भोजन प्रसाद बन जाता है। कितना बड़ा साइंस है। अभी मैं आया तो संचालिका सीमा अवस्थी जी क्या बोल रही थी कि वृक्षों में भी भगवान की हम पूजा करते हैं। आप अभी हम लोगों को ये आपने प्रदान किया ना, तो विज्ञान खोज कर रहा है कि इस वृक्ष में 100 प्रकार के गुण है, औषधि गुण है, आदि व्याधि रोग को मिटाने की क्षमता है। तो हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे कि नहीं, वैज्ञानिक थे कि पीपल की पूजा करो, शनिदेव शांत रहते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वासुदेव का प्रतीक मान लिया गया। अभी अमेरिका, जापान, रूस, इंग्लैंड में पीपल का पेड़ लगाया जा रहा है। क्यों लगा रहे हैं? 24 घंटा ऑक्सीजन देता है वो पेड़ जो है। अब वो वैज्ञानिक अभी शोध कर रहे हैं इस बात को, लाखों साल पहले भारत के ऋषि मुनि जानते थे। वट वृक्ष की पूजा आप क्यों करते हो? वट सावित्री सूत्र लपेट देते हो, परिक्रमा करते हो कि हमारा सौभाग्य अखंड रहे, वहां भगवान शिव जी का वास होता है। इस बात को जापान, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका अभी जान पा रहा है। आलोक जी आ जाओ, ऊपर आ जाओ, बैठिए। आपके क्षेत्र में ही आयोजन हो रहा है, आपका प्रयास सराहनीय रहता है। आ जाओ, हम भी तो आपके साथ आयोजक हैं। ये तो मैं आज जानबूझ के इस आयोजन में रहना करके वीरेंद्र भैया के साथ आज हूँ। मैं, मेरे को बाहर जाना था लेकिन ये हम लोग आयोजन है, तो अपने आयोजन में सब अपने लोग उपस्थित रहें और मातृशक्ति का उत्साहवर्धन करें। और मातृशक्ति जब जागृत होती है, प्रभावशाली बनती है, जागृत रहती है, तो उससे बच्चों को, युवा पीढ़ी को और परिवार को संबल मिलता है। ज्यादा से ज्यादा इनको, है ना, मातृशक्ति से ऐसे ही भारत में शक्तिमान रही है। सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, इनकी शक्ति को जानना है, पहचानना है। तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ये इनको शक्तिकरण की क्या आवश्यकता है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, अन्नपूर्णा, शीतला, या पहले नाम किसका आता है? उमा महेश्वर, सीताराम, राधा कृष्ण, पहले ही आपका नाम है। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म ने माताओं को या बहुत ऊपर रखा है, इनका स्थान बहुत ऊंचा है। तो इनके साथ मिलकर सब लोग अच्छा काम करें तो इसका प्रचार ज्यादा होगा। तो इस प्रचार की भूमिका में आप सब लोगों ने बहुत मेहनत करके, लोगों को प्रेरणा देकर, जागृत करके इस कार्यक्रम की ओर आकृष्ट किया है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ। अब समय क्या है, ज़्यादा हो जाएगा, प्रवचन देने लग जाऊंगा, सब यहीं बैठ जाओगे, सबको भ्रमण करना है ना
भोजन प्रसाद पाना है। हमारा काम तो ऐसा है, मार्गदर्शक बोले हो ना, तो व्याख्यान देना है। अभी 11 तारीख से मेरे दुर्ग में भागवत कथा है। अभी 5 तारीख से 8 तारीख तक महाशिवरात्रि महामहोत्सव में विशेष महारुद्राभिषेक का आयोजन बेमेतरा जिला मरतला 50 गांव के लोग वहाँ आयोजन किए। रोज वहाँ पंडित लोग महाभिषेक कराएंगे, शाम को रोज वहाँ शिव जी की कथा सुनाना है। तो आयोजन तो हम लोगों का पूरे वर्ष भर होता है, लेकिन हमारा आयोजन ब्राह्मण समाज में कोई भी आयोजन होता है तो मैं प्रयास करता हूँ जैसा समय मिले तो मैं अवश्य वहाँ पहुँचूं और सबके साथ मिलकर एक प्रेम सद्भाव और एकता को बांटें। तो जैसे पहले कहते थे ना कि ब्राह्मण संगठित नहीं है, इनकी एकता नहीं है, वो बात खत्म हो गई। अभी कोई नहीं बोल सकता है। इस समय ब्राह्मण पूरे देश में पूरे एक साथ एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। प्रदेश क्यों, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी चाहे वो 50 संगठन हो, किसी भी नाम से हो, लेकिन ब्राह्मणों का संघ बल बहुत मजबूत है। मैं तो 30 साल से देख रहा हूँ ना, इस 30 वर्ष में बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ है। और इस परिवर्तन के अवसर पर और सबको जागृत होने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोग जैसे कि माताओं ने संघ बनाया है, वैसे ही पुरुषों का भी यहाँ सर्व ब्राह्मण समाज तो है। अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के संरक्षक के रूप में भैया श्री वीरेंद्र शर्मा जी यहाँ उपस्थित है। तो ब्राह्मण समाज का संगठित होना सेवा, तो सेवा के प्रकल्प में जो लग जाता है उसका नाम इतिहास में अमर हो जाता है, जान लो। तो इस सेवा धर्म का प्रचार करना इस समय, ताकि क्रिश्चियन तंत्र ईसाई मिशनरी को प्रभावित होने से अपने क्षेत्र को समाज को या बचाना है ना। तो ये बहुत सी बातें हैं, तो ज़्यादा विस्तार न करते हुए आप लोगों को जो आगे कार्यक्रम हो बढ़ाइए। आपके साथ हम लोग भी सेवा में हैं और सेवा के रूप में है ना। ऐसे तो आप लोग बहुत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत लोग यहाँ बैठे हैं मैं आर्थिक सहयोग नहीं कर सकता हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं मार्गदर्शक हूँ। तो मार्गदर्शक का भी दायित्व होता है कि आप लोगों के उत्साहवर्धन के लिए है ना। इस आयोजन में तो बहुत लोग बैठे हो, बहुत लोग सहयोगी बने हो, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। लेकिन मैं भी अपना एक पत्र पुष्प समर्पित कर देता हूँ। माताओं का उत्साह बढ़ता रहे, प्रोत्साहन देने के लिए 3100 रुपये में यहाँ पुष्प के रूप में समर्पित करता हूँ। इस तरह के आप लोग आयोजन करते रहें और ज़्यादा आगे बढ़ें इस भावना के साथ। पूरे प्रदेश से आए हुए, देखो इनका टीम बहुत मजबूत है। योगेश जी, चित्रा जी नाम लेने के हैं, पूरा इनका नाम रायगढ़ से लगा के बस्तर तक हर जिला में हमारा समाज का गठन हुआ है। और सब लोग 12 महीना काम करते हैं, केवल नाम के लिए नहीं, अपने संस्थान और संगठन का नाम है। तो भाटापारा 20 कड़ी में आगे बढ़ के अपनी योगदान और भूमिका निभा रही है। इस योगदान को आप बढ़ाते रहें, आप सबके साथ हम लोग सेवा करते रहें इस भावना के साथ। बोलो परशुराम भगवान की। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और ये आपका आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए किसी जम्मल शास्त्री भैया जी सादर प्रणाम। आए हुए अतिथि आदरणीय योगेश जी, आदरणीय वीरेंद्र भैया सादर प्रणाम, आदरणीय चित्रा दीदी जी सादर प्रणाम, और सीमा भाभी जी सादर प्रणाम, और उपस्थित समस्त हमारे महिला मंडल के सभी सम्मानित जन, आदरणीय उषा भाभी जी को भी सादर प्रणाम, और समस्त वरिष्ठ हमारे सम्मानित जनों को सादर प्रणाम, और समस्त हमारे जो महिला विंग की जो सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है,
बहुत ही अच्छा आयोजन है। समाज एकजुट होकर आज